गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा था ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें हम फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन पर डिस्कशन कर रहे थे। फॉर्मल पर तो हम डिस्कशन कर चुके थे। आइए देखेंगे फॉर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनफॉर्मल organization. Interaction among people at work gives rise to network of social relationship among employees called informal organization. Students, जहां people यानी लोग आपस में काम से रिलेटेड जो भी उनको जॉब दिया गया है उससे रिलेटेड इंटरेक्शन करते हैं, उन्हें इंटरेक्शन करने की छूट होती है, अपना स्किल दिखाने की छूट होती है। ठीक है, जहां एक सोशल रिलेशनशिप मेंटेन होती है, हम उस ऑर्गेनाइजेशन को इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहेंगे। इनफॉर्मल फॉर्मल का एकदम उल्टा है। ठीक है, यहां पर जो वर्कर हैं उनको अपनी बात कहने की आजादी होती है, वो अपनी स्किल दिखा करके काम कर सकते हैं, अपने टैलेंट के बेस पर अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, उसको हाइट पर पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर बस यही है कि इसमें इंटरेक्शन पीपल्स के बीच में खूब होता है, यानी मिडिल मैनेजमेंट या लोअर मैनेजमेंट या ऑपरेशनल मैनेजमेंट अपने से ऊपर वाले लेवल को अपनी राय दे सकता है कि इस काम को इस तरह से भी किया जा सकता है। जबकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता, वहां केवल ऑर्डर्स को फॉलो करना होता है, जो भी ऊपर से मिलेंगे, सही है गलत है, जो भी मिलेंगे वो उसको फॉलो करना है। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय सिचुएशन के हिसाब से अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके वो काम को करता है। ठीक है, इसमें कोई भी रिजिड फोर्स काम नहीं करता। ठीक है, इसमें फ्री हैंड मिलता है एम्प्लॉइज को। देखिए इसमें लिखा हुआ भी है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इमर्जेस फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन व्हेन पीपल इंटरेक्ट बियॉन्ड देयर ऑफिशियली डिफाइंड रोल्स। देखिए, व्हेन पीपल इंटरेक्ट बियॉन्ड देयर ऑफिशियली डिफाइंड रोल्स, यहाँ पर पीपल यानी लोग जो है ना, एम्प्लॉइज वर्कर्स, वो जो उनको वेल डिफाइंड रोल है पहले से बताया गया है उससे हट करके, उससे अलग तरीके से चल के अपना काम करते हैं। व्हेन पीपल हैव फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट दे कैन नॉट बी फोर्स्ड इनटू ए रिजिड फॉर्मल स्ट्रक्चर। जब लोग आपस में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो वो रिजिड यानी सख्त फॉर्मल जो रोल है, स्ट्रक्चर है, उसमें बंध के नहीं रह सकते या नहीं रहते। यहाँ पर रेदर बेस्ड ऑन देयर इंटरेक्शन एंड friendship, they tend to form groups which show conformity in terms of interest. Example of such group formed with common interest may be those who take part in cricket matches on Sunday, meet the cafeteria for coffee, are interested in dramatics etc. ठीक है, यहाँ पर जो एम्प्लॉइज लोग होते हैं वो, जैसे कि आप एक एग्जांपल लीजिए कि लोगों के इंटरेस्ट के लिए एक क्रिकेट मैच संडे को लगाया जाए, किया जाए, उसमें लोग कैफेटेरिया में मिले और एक दूसरे से फ्रीक्वेंटली बात करें। तो ये जो एग्जांपल है ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का एग्जांपल है, यानी लोग इनफॉर्मली एक दूसरे से वहां मिल सकते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैज नो रिटन रूल्स। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई रिटन रूल नहीं होते, क्योंकि वो राइटिंग में बिलीव नहीं करते, जबकि फॉर्मल में सब काम रिटन होता है। यहाँ पर रिटन रूल्स नहीं होते। इज फ्लूइड इन द फॉर्म ऑफ स्कोप एंड डज नॉट हैव फिक्स्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर फिक्स लाइन कम्युनिकेशन का नहीं है। गैंग प्लैंक को यहाँ फॉलो किया जाता है। ठीक है, स्केलर चेन यहाँ फॉलो नहीं होती, गैंग प्लैंक को यहाँ पर फॉलो किया जाता है, यानी कि इमरजेंसी में, सिचुएशन में जो वर्कर कैटेगरी का जो एम्प्लॉय है वो टॉप मैनेजमेंट से भी बात कर सकता है। ठीक है, द टेबल इन द नेक्स्ट पेजेस कंपेयर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विद द फॉर्मुलेशन टू प्रोवाइड बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर बोथ टाइप्स। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी बेटर अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। अब हम इसके फीचर्स देखते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के देखिए क्या क्या फीचर्स हैं। नंबर 1, एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन
originates from within the formal organization as a result of personal interaction among employees. Employees, ये जो फॉर्म होता है ये कैसे होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? जो एम्प्लॉय जिसमें फ्रीक्वेंटली इंटरेक्शन कर सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं, सिचुएशन को लेकर के डिस्कशन कर सकते हैं। एक तो खास बात यह है यहाँ पर, द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर इवॉल्व फ्रॉम ग्रुप्स नॉर्म्स रेदर देन ऑफिशियली लेड डाउन रूल्स एंड रेगुलेशन। यहाँ पर जो लोगों का स्टैंडर्ड्स है या बिहेवियर है वो ऑफिशियली रूल से रेगुलेशन से एकदम अलग होता है, उनसे हट करके होता है। वो रूल्स में बात नहीं करते, ऑफिशियली बात नहीं करते, वो नॉर्मली बात करते हैं और काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट स्पेसिफाइड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आर डेवलप्ड बाय द ग्रुप मेंबर्स। जो कम्युनिकेशन होता है वो फॉर्मली पेपर वर्क में नहीं होता, उसके मुकाबले ये वर्बली ज्यादा काम करते हैं। इससे फायदा ये होता है कि बहुत स्पीड से काम कर सकते हैं। अगर पेपर में जाएंगे तो पेपर रिसीव कब होगा कब नहीं होगा, इंफॉर्मेशन मिलेगी कब नहीं मिलेगी, अगर मान लीजिए प्रोसेस डिले हो गया कम्युनिकेशन का तो इससे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हाथ से चली जाएंगी। तो यहाँ पर सब काम जो है ये वर्बली होता है और इसमें ग्रुप मेंबर्स जो है वो फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट एक दूसरे से करते हैं। ठीक है, इट इमर्जेस, इट हैज नो डेफिनेट स्ट्रक्चर और form because it is a complex network of social relationship among members. यहाँ पर कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता, क्योंकि लोगों के बीच में अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बन जाएगा, कठिन हो जाएगा एक दूसरे से बात करना। तो यहाँ पर कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, लोगों के बीच में सोशल रिलेशनशिप होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे इसके फीचर्स, एडवांटेजेस, और बाकी आगे डिसएडवांटेजेस वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।